तो हम लोग बात कर रहे थे एक टेराफॉर्म के अंदर EC2 टॉपिक के बारे में, राइट। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक EC2 इंस्टांस अगर आपको लॉन्च करना हो तो आप लोग EC2 इंस्टांस कैसे लॉन्च कर सकते हैं। EC2 इंस्टांस के साथ आपको की पेयर जनरेट करना हो, की पेयर आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, अटैच करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, राइट। तो EC2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक था, बोले कि EC2 को कैसे यूज़ करना है टेराफॉर्म के हेल्प से, ये चीज़ अपन ने पूरा देख लिया था, राइट। आज हम लोग बात करेंगे एक VPC क्रिएट करना है, VPC के अंदर सबनेट बनाना है, सबनेट के अंदर जो है तो इंटरनेट गेटवे बनेगा, राउट टेबल बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा इसको पहले देखो, टेराफॉर्म के यूज़ करने से पहले आपको इसको मैनुअली समझना पड़ेगा कि AWS में कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले AWS क्लाउड में क्या करते हैं, आप BPC बनाते हैं। क्या करते हैं, BPC बनाते हैं। अब ये जो BPC होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क। क्या बोलते हैं सर, आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क। अब आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि ये डेडिकेटेड नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा जब तक कि आपकी परमिशन नहीं होगी, ठीक है। और ये नेटवर्क जो है ये आपके लिए ही डेडिकेटेड है। तो एक्चुअल में इसको समझो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, AWS क्लाउड छोटा सा है क्या, नहीं, बहुत बड़ा है। क्या AWS के पास एक ही यूज़र है, नहीं, बहुत सारे यूज़र्स हैं। आज अनुज जी यूज़ कर रहे हैं, कल को सुशील जी यूज़ करेंगे, विवेक यूज़ करेगा, हरीश जी यूज़ करेंगे, निखिल जी यूज़ करेंगे, राइट। ऐसे मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे। तो भाई सभी का जो अपना एनवायरनमेंट है वो सिक्योर होना चाहिए। तो वो सिक्योर कैसे होता है, वो सिक्योर होता है विद द हेल्प ऑफ BPC। अब BPC जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट एक कॉन्सेप्ट है इसके पास CIDR वैल्यू का। कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, CIDR वैल्यू का। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो मुझे जहाँ तक आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो ज़्यादा नहीं तो बेसिक चीज़ें पता होंगी कि नेटवर्किंग क्या होता है, IP एड्रेस क्या होते हैं, सबनेट मास्क क्या होते हैं, राइट। तो ऐसे ही AWS क्या बोलता है कि अगर आप हमारा क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो क्लाउड के अंदर आपको जो है तो IP एड्रेस यूज़ तो करना है, बट वो क्लासलेस IP एड्रेस होगा। तो आप कोई भी IP एड्रेस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 10.0.0/24 ये ले लिया आपने, ठीक है। अब ये CIDR आपने किसको दे दिया, BPC को। अब BPC को क्या करना है, दो अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दो टुकड़ों की, आप दो से ज़्यादा टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। तो BPC का जो नेटवर्क है इसको जो ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सबनेट। क्या बोलते हैं सर, BPC के नेटवर्क को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबनेट्स। समझ में आया, क्या बोलते हैं, सबनेट। तो अब यहाँ से एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन उठा लेता है आपका, AWS से रिलेटेड है कि भाई AWS क्लाउड में आपके पास जो सबनेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में दो टाइप के सबनेट होते हैं, एक होता है पब्लिक सबनेट, दूसरा होता है प्राइवेट सबनेट। कौन कौन से सबनेट होते हैं सर, एक होता है पब्लिक सबनेट, एक होता है प्राइवेट सबनेट। अब जरा बात करते हैं पब्लिक सबनेट क्या होता है, प्राइवेट सबनेट क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप कोई EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हैं, क्या करते हैं, कोई EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हैं तो EC2 इंस्टांस आपका बनता है किसी ना किसी सबनेट पे, चाहे वो पब्लिक सबनेट पे बनेगा या प्राइवेट सबनेट पे बनेगा, डजेंट मैटर, बट बनेगा वो किसी सबनेट पर ही। तो मैंने बोला कि मेरा ये एक EC2 इंस्टांस हो गया। क्या हो गया सर, ये हमारा एक EC2 इंस्टांस हो गया। ऐसे ही आपने एक और EC2 इंस्टांस बना दिया प्राइवेट पे। अब ध्यान देना, मान लीजिए कि ये अनुज जी अपने लैपटॉप से बैठे हुए हैं, ठीक है, ये अनुज जी अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही मैंने बोला कि यहाँ पर सुशील जी भी बैठे हुए हैं अपने लैपटॉप से, दोनों बंदे अपने अपने लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं। अब इनको क्या बोला गया कि आप जो है अपने लैपटॉप से बैठ के इस EC2 इंस्टांस को एक्सेस करिए। क्या करिए, इस EC2 इंस्टांस को आप एक्सेस करें। कैसे एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो बात आती है कि अगर आपका EC2 इंस्टांस पब्लिक सबनेट पे है तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे बाहर से,
बाहर से क्यों? क्योंकि भाई आपके लैपटॉप का नेटवर्क अलग है, AWS के सबनेट का और BPC का नेटवर्क अलग है, तो बाहर से एक्सेस आपका हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क के कारण एक्सेस नहीं हो रहा है। एक्सेस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पब्लिक सबनेट पे बना हुआ है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि प्राइवेट सबनेट पे जो EC2 बना है, इसको आप बाहर से एक्सेस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट का, कि अगर आपका सबनेट पब्लिक है तो उस पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी रिसोर्स होगा वो डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर पाएगा, और अगर आपका कोई रिसोर्स है प्राइवेट सबनेट पे तो वो डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप लोगों को भी पता है कि भाई कुछ भी चीज़ें होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इंटरनेट रखा हुआ है। अब अनुज जी अपने लैपटॉप से बैठेंगे और SSH कनेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट पे, इंटरनेट से होते हुए जाएगी कहाँ पर? इस EC2 इंस्टांस पे, और इस EC2 इंस्टांस पे परमिशन है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, तो कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। बट यही चीज़ अगर हम बोलें कि ये क्या बोलते हैं, सुशील जी अपने लैपटॉप से बैठ के इंटरनेट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेड मार्क दे देगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है आपका, ये पब्लिक नहीं है, ये कॉमन नहीं है, हर किसी बंदे को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है इस पे, ये प्राइवेट है। तो ये डिफरेंस होता है। तो पब्लिक सबनेट पे जो भी रिसोर्स होता है वो डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकता है, और जो प्राइवेट सबनेट के अंदर रिसोर्स होता है वो डायरेक्ट इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। बात आगे समझ? नहीं नहीं, बस उसका रीज़न है वो अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ में आया कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट का, तो राइट। अब इनके यूज़ केस क्या होते हैं इंडस्ट्री में वो समझो। देखो क्या होता है, जो हमारे एप्लीकेशंस डिज़ाइन होते हैं मोस्टली अभी तक मैंने देखा है मिनिमम वो 3 टायर आर्किटेक्चर पे होता है, ठीक है। हम लोग इसे 3 टायर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो या तो वो 3 टायर एप्लीकेशन होता है, या 4 टायर होता है, या 5 टायर होता है। तो हम लोग इसे 4 टायर 5 टायर ना बोल के मल्टी मल्टी टायर एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मल्टी टायर एप्लीकेशन। तो एक्चुअल में जो आपका मल्टी टायर एप्लीकेशन है, क्या है सर? जो आपका मल्टी टायर एप्लीकेशन है उसमें भी सेम चीज़ें होती बट लेयर्स बढ़ती जाती हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 3 टायर एप्लीकेशन है, तो देखो फर्स्ट टायर में जो है आपका एक वेब सर्वर रखा होता है, और ये वेब सर्वर रन हो रहा होता है पब्लिक पे, ठीक है। पब्लिक पे क्यों रन होता है? क्योंकि कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर पाए। अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर मुझे मूवी बुक करनी है, तो यहाँ पर मुझे मूवी के लिए वेबसाइट जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिनेपॉलिस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हो। क्यों एक्सेस कर पा रहे हो? क्योंकि ये आपकी जो वेबसाइट है ये एक्सेस हो रही है भैया कहाँ पर? पब्लिक सर्वर पे, पब्लिक सबनेट पे, राइट। तो इसलिए एक्सेस हो रही है। यही चीज़ अगर प्राइवेट सबनेट पे रन कर दी जाए तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, किसी भी स्टेट के CM से अगर आपको मिलना हो और वो CM आपको नहीं जानता, क्या आप डायरेक्ट मिल पाओगे उस पर? या फिर ऐसा समझ लो, आप एज अ कॉमन पीपल हो, एक आम आदमी हो, और आपको कोई समस्या है, आप उस समस्या को CM तक पहुंचाना चाहते हो, मतलब एक आवेदन देना चाहते हो, एप्लीकेशन देना चाहते हो, क्या करोगे? आप डायरेक्ट CM तक जाओगे? नहीं, आपको गार्ड पहले ही रोक लेगा गेट पे। क्या काम है, क्यों जाना चाहते हो? आप बोलोगे ये काम है, वो बोलेगा आप अपना एप्लीकेशन दे दो, मैं सर तक पहुंचा दूंगा। क्यों? सिक्योरिटी रीज़न। ऐसे यहाँ पर भी है कि आपने बोला भाई मुझे एप्लीकेशन मतलब प्राइवेट वाले पे जाना है, तो ये क्या बोलेगा, भैया तू मत जा डायरेक्ट, तू अपनी जो बात है लेके आप मुझे दे दे, तेरी बात को मैं ले जाके वहाँ तक पहुँचा दूंगा। तो ये सिक्योर वे होता है एप्लीकेशन डिज़ाइन करने का। सेम चीज़ आपका डेटाबेस में भी होता है। तो यहाँ पर 2 सबनेट हैं आपके जो इंडस्ट्री में, ये जो 3 टायर एप्लीकेशन, यहाँ पर 3 सबनेट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है वेब टायर, ये हो जाता है एप्लीकेशन टायर, और यहाँ पर आएंगे तो आपका ये डेटाबेस टायर हो जाता है। तो आपका डेटाबेस यहाँ पर रखा हुआ, डेटाबेस तक कोई नहीं पहुँचेगा, डायरेक्ट रिक्वेस्ट आएगी वेब सर्वर पे, वेब सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस सर्वर पे। ये इंडस्ट्री का आर्किटेक्चर ही होता है सिक्योरिटी पर्पज से, समझ में? तो इस तरीके से तो अभी हमारा पर्पस क्या है कि हमें एक BPC बनाना है, उस BPC के अंदर सबनेट बनाने हैं। सबनेट में आपका एक पब्लिक सबनेट होना चाहिए, एक प्राइवेट सबनेट होना चाहिए, और इंटरनेट गेटवे होना चाहिए, राउट टेबल होना चाहिए, तब जाके आपका पब्लिक और प्राइवेट डिसाइड होगा, राइट।
तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, इसी को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमें कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो कोड लिखने के लिए हमने उस दिन फाइल लिखी हुई थी, तो ये आपका anuj.tf करके फाइल है, इसको ओपन करते हैं। नहीं, एप्लीकेशन भी प्राइवेट होता है, आपका प्राइवेट सबनेट पे रखना होता है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी मैं इन सबको भूल जाता हूँ, ऐसा मान लो कि यहाँ तक मुझे कुछ कोड की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से अपना लिखना स्टार्ट कर, या फिर एक काम करो आप, फिर से बोलो क्या बोल, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। उसका उसका मैंने वही तो बताया कि उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट यहाँ तक जाएगी नहीं, रिक्वेस्ट आएगी पहले पब्लिक पे, पब्लिक वाले, सॉरी पब्लिक बोल रहा हूँ मैं, इसको वेब बोलोगे। रिक्वेस्ट आएगी वेब पे, वेब से ऐप पे जाएगी, ऐप से डीबी पे जाती है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। वो क्या है, आपका जो दिख रहा है वो फ्रंट एंड डैशबोर्ड है, ठीक है। लेकिन जो बैकएंड में होता है वो आपको पता नहीं लगेगा। बैकएंड में आपकी रिक्वेस्ट आएगी वेब सर्वर पे, वेब सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी, और आपको कोई डेटा फैच होना है तो वो आपके डेटाबेस सर्वर तक भी जाएगी, बट आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन वो जो आर्किटेक्चर है वो ऐसे ही होगा। इसको एक समझने का तरीका समझो। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे एक्सेस करनी है एक वेबसाइट, आपको वेबसाइट एक्सेस होगी कहाँ पर, वेब सर्वर पर, ठीक है। अब आप डायरेक्ट बोलो कि सर मुझे डेटाबेस सर्वर पे जाना, नहीं जाओगे। आपको क्या करना है, लॉगिन करोगे तो बैकएंड से आपकी रिक्वेस्ट जो है डेटाबेस तक जाएगी। आपको जो दिखेगा वो सिर्फ यहीं तक दिखेगा, क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट पूरी मतलब डायरेक्ट रिक्वेस्ट डेटाबेस पे जाएगी तो आप तो हर बंदे का डेटाबेस देख लोगे। तो इसलिए यहाँ पर ये आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, एक बीपीसी बनाना है, उस बीपीसी के अंदर सबनेट बनाएंगे। तो पहले वही अपन terraform.io वेबसाइट पे आएंगे। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्री पे क्लिक करना है, देन ब्राउज प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, AWS पे क्लिक करें, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगे बीपीसी के ऑप्शंस। देखिए बीपीसी मिल गया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आना है, आपको एक बीपीसी क्रिएट करना है। तो AWS_BPC है, देखो ये बीपीसी बन रहा है आपका, और ये विदाउट टैग का है, ये टैग के साथ है बीपीसी। और उसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो, नहीं सॉरी, यहाँ सबनेट का ऊपर है, ठीक है। तो अभी पहले क्या करते हैं, आप एक बीपीसी बनाने का कोड उठाइए। यहाँ पर मैंने ये कोड को कर दिया पेस्ट, ठीक है। देखो रिसोर्स का नाम क्या है, AWS_BPC, मतलब बीपीसी बनाओगे। इसका रेफरेंस नेम क्या रखा है आपने, मैंने रख दिया माई बीपीसी। उसका CIDR ब्लॉक क्या है, 10.0.0/16 है, तो इसको मैं 16 की जगह 24 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा IP चाहिए उतना छोटा नंबर दो, जितनी कम IP चाहिए उतना बड़ा नंबर दो, राइट। तो मुझे मीडियम रेंज की चाहिए, तो मुझे क्या करना है, 24 दे देना है। यहाँ पर इंस्टांस की टेंडेंसी डिफ़ॉल्ट रखनी है। उसका टैग नेम इसका क्या रखना है, तो मैंने रखा my-BPC। तो मेरा जो BPC बनेगा उसका टैग नेम ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हुई बीपीसी बनाने की। अब सबनेट बनाना है आपको, तो सबनेट वाले पे आइए। तो देखो यहाँ पर आपको ये सिंटेक्स मिल रहा है, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए, डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको रिसोर्स का नेम है, तो AWS_सबनेट तो रिसोर्स नेम हो गया, चेंज नहीं कर सकते। ये रेफरेंस नेम है, रेफरेंस नेम को आप क्या करो, चेंज कर दो। तो जैसे मैंने बोला इसको मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, तो आप इसको दे दीजिए पब्लिक। उसका किस बीपीसी के अंदर बनेगा, तो बीपीसी की आईडी। तो अभी आप बताओ, जो बीपीसी आप बनाना चाहते हो उसकी आईडी आपके पास होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब वो बनेगा तब तो आपके पास आईडी आएगी, राइट। तो हमने क्या बोला है, हमने बोल दिया कि भाई हमारा ऊपर एक बीपीसी बनने को रेडी है, जब वो बीपीसी बनेगा तो उसकी आईडी आपको दे दी जाएगी। तो रेफरेंस दे रहे हैं, तो रेफरेंस कैसे देते हैं, रिसोर्स का नेम, तो AWS_BPC डॉट रेफरेंस नेम क्या है, माई बीपीसी। तो यहाँ पर मैन को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा आपको, माई बीपीसी। उसके बाद .id,
क्या लगाएंगे, डॉट आई डी। उसके बाद इसका सी आई डी आर, तो 10.1.0 ये सॉरी 10.0.1.24 ये है, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, पब्लिक सबनेट। तो इसका टैग नेम भी आप दे दीजिए पब्लिक हाइफन सबनेट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्राइवेट सबनेट भी बनाना है। तो अब प्राइवेट सबनेट का कोई अलग से सिंटेक्स नहीं है, सेम चीज़ ही आपको रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक बार और पेस्ट कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर रेफरेंस नेम आपको अलग रखना पड़ता है, ठीक है। तो एक ही रिसोर्स के रेफरेंस नेम सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर पब्लिक रखा है तो यहाँ पर पब्लिक नहीं रख सकते आप, मैन रख लो, अनुज रख लो, सुशील रख लो, विवेक रख लो, चलेगा। तो हमने ऊपर पब्लिक रखा, ये प्राइवेट। इसका टैग नेम जो है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, प्राइवेट हाइफन सबनेट। अब बात आती है ये CIDR ब्लॉक की। तो देखो मैं बोलता हूँ मुझे नेटवर्किंग का एन भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपल सा कैलकुलेटर सर्च करना है। क्या करना है आपको, एक कैलकुलेटर सर्च करना है। कैलकुलेटर का नाम है डेविड सी। डेविड सी कैलकुलेटर, ये आ गया। विजुअल सबनेट कैलकुलेटर करके आता है। यहाँ पर आपको अपना CIDR डालना है। क्या रखा है आपने, 10.0.0/24। तो आपको कॉपी करना है ये, और आइए यहाँ पर पेस्ट, और स्लैश में आपने कितना रखा हुआ है, 24। यहाँ पर करिए अपडेट, ठीक है, आ गया। अब इसको कितने सबनेट बनाने, 2। तो भैया एक सबनेट को आप ये CIDR दे दीजिए, दूसरे सबनेट को ये CIDR दे दीजिए, ठीक है। चाहो तो मैं अलग भी दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो निकाल के दे रहा वही, बट आपको जब नहीं पता उस केस में ये वाला फंडामेंटल फॉलो करो। तो मैंने क्या बोला कि इसका जो CIDR है वो मैं रख लेता हूँ ये वाला, सॉरी कुछ गलती हुई, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये कॉपी की हमने। और दूसरे वाले का जो CIDR वैल्यू वो ये आप रख लीजिए, दूसरी वाली कॉपी की हमने, राइट। तो ये हो गया आपके 2 सबनेट की कहानी। अब मैंने डायग्राम में क्या बताया कि आपको एक BPC बनाना है, 2 सबनेट बनाने हैं। उसके बाद अब BPC जब बनाते हो तो आपको IGW बोले तो इंटरनेट गेटवे भी बनाना पड़ता है, राइट। तो अब आपको वापस यहाँ पर आना है और इंटरनेट गेटवे देखना है कि भाई इंटरनेट गेटवे कहाँ पर है। तो देखो दिख रहा है, तो इंटरनेट गेटवे बनाओगे आप। तो यहाँ पर कॉपी करो और डिफाइन करें इंटरनेट गेटवे बनने का तरीका। तो AWS इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे का नाम GW है, रेफरेंस किस BPC पे बनेगा। तो मैंने बोला माई BPC। उसके बाद इसका टैग नेम क्या होगा, तो मैं रख देता हूँ माई IGW, मतलब माई इंटरनेट गेटवे। अब उसके बाद जब इंटरनेट गेटवे बनता है तो इसको अटैच भी करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AWS इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट। यहाँ पर कॉपी करना है आपको ये वाला पूरा सिंटेक्स इतना, ठीक है। और यहाँ पर आके वापस पेस्ट, अभी मैं ये इस पे नोट पैड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझा दूँ, जब रन करूँगा तब डायरेक्ट करूँगा। तो देखो ये रिसोर्स नेम हो गया, ये रेफरेंस नेम हो गया, फिर इंटरनेट गेटवे की आईडी। तो अभी इंटरनेट गेटवे की आईडी नहीं मिली आपको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेफरेंस देना है। तो AWS_internet_gateway डॉट एग्जाम्पल की जगह पे क्या रेफरेंस नेम रखा हुआ है आपको, मुझे अनुज जी बताइए क्या रेफरेंस नेम देंगे यहाँ पर। हाँ नहीं, मैंने अभी समझाया ना कि भाई आपको रेफरेंस नेम देना होता है, और रेफरेंस नेम उस रिसोर्स का देना जिस रिसोर्स को यूज़ करते हैं। हाँ तो देखो ये आपका इंटरनेट गेटवे है ना, तो यहाँ पर आपको इंटरनेट गेटवे की आईडी नहीं है, तो इसका रेफरेंस नेम, तो देखो रिसोर्स नेम तो लिखा हुआ है AWS_internet_gateway डॉट एग्जाम्पल की जगह पे क्या लिखेंगे, GW, राइट, और डॉट आईडी। अब BPC आईडी, तो भाई BPC का रेफरेंस नेम क्या है, माई BPC। यहाँ पर आपको माई BPC कर देना है। भूल जाते हो ऊपर आके देख लो भाई, आपने BPC जब बनाया तो BPC का रेफरेंस नेम क्या रखा था आपने, ये देख लो यहाँ पर माई BPC रखा हुआ आपने ये। तो आपने क्या क्या किया, एक BPC बनाया, इंटरनेट गेटवे बनाया, अटैच कर दिया,
उसके बाद आपने यहाँ पर दो सबनेट बनाए, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अभी ये डिसाइड कैसे होगा पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये राउट टेबल से डिसाइड होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको राउट टेबल का पैरामीटर भी यूज करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, कहाँ पर बोलो, फिर से बोलो। हम्म। हाँ। इसको देखो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले का ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको इंटरनेट गेटवे अटैच करना है। तो अब ये पूछेगा कि किस पे अटैच करना है और कहाँ, सॉरी कौन से इंटरनेट गेटवे को अटैच करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास इंटरनेट गेटवे की आईडी होगी, उसी को अटैच करना है। तो ये बोलेगा मुझे बताओ कौन सी इंटरनेट गेटवे की आईडी है। तो हमने बोला हमारे पास इंटरनेट गेटवे की आईडी नहीं है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ से आईडी मिलेगी। तो मैंने बताया aws_internet_gateway.gw.id। तो ये जो रिसोर्स है ये जब बनेगा तो इस पे एक आईडी असाइन होगी जो कि इंटरनेट गेटवे की आईडी होगी, वो आईडी यहाँ पर यूज़ कर लेगा ये। तो ये डॉट आईडी जो है पैरामीटर है आईडी उठाने के लिए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जब क्रिएट होगा तब उठाएगा। यह सिंपल सा एक फंडा रखो याद, कि जब भी आप रेफरेंस के थ्रू कोई आईडी यूज़ करना चाहते हो तो आपको डॉट आईडी लगा के चलना है लास्ट में, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बीपीसी बनाया, इंटरनेट गेटवे बनाया, इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया, दो सबनेट बनाए। अब राउट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो राउट टेबल आएंगे, तो aws_राउट टेबल। तो अब यहाँ पर ये राउट टेबल आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये वाला पैरामीटर कॉपी करें आप, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट। तो देखो राउट टेबल का नेम और रेफरेंस नेम, तो मैं रेफरेंस नेम क्या रखता हूँ, माय आरटी, ठीक है, मतलब माय राउट टेबल। उसके बाद बीपीसी आईडी, तो किस बीपीसी पे बनाना है वो बताना पड़ेगा, तो वही आपका बीपीसी तो एक ही चल रहा है सब जगह। फिर सीआईडी और वैल्यू, क्या देंगे, सीआईडी और वैल्यू। देखो यहाँ पर 0.0.0 वाला देंगे, क्यों, क्योंकि इंटरनेट का ग्लोबल एड्रेस देना होता है। क्या करते हैं, इंटरनेट का ग्लोबल एड्रेस देना होता है, तो 0 ये आपको डिफाइन करके चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका IPv6 ये दिया हुआ है, आपको IPv6 की ज़रूरत नहीं है। क्या है, IPv6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये रिप्लेस कर देना है। देखो अब यहाँ पर इंटरनेट गेटवे कि कौन सा इंटरनेट गेटवे अटैच होगा, तो मैंने बोला GW। देखो राउट टेबल जो है ये क्या है, एक आपका क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिवाइस बोल दो या एक तरीके का राउटर बोल सकते हो, जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि भाई कौन सा बंदा हमारे नेटवर्क में आ सकता है और कौन सा बंदा हमारे नेटवर्क से बाहर जा सकता है। प्लस अगर अंदर आ रहा है तो कैसे आएगा और अगर बाहर जा रहा है तो कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें हम डिफाइन करते हैं हमारे राउट टेबल के अंदर। हाँ, तो ये हमारा क्या है, इंटरनेट का ग्लोबल एड्रेस है। तो मैंने क्या बोला कि भाई आपका ये एक EC2 इंस्टांस बना है, तो ये पब्लिक कब होगा, जब ये इसकी ट्रैफिक इंटरनेट से कम्युनिकेशन होगी। तो इंटरनेट का जो ग्लोबल एड्रेस है वो यही होता है 0.0.0, ये तो इसलिए ये एड्रेस हमें देना पड़ा, ठीक है। तो ये आपने एक राउट टेबल बना दिया। अब जब आपके पास राउट टेबल बन जाएगा उसके बाद राउट टेबल को एसोसिएट भी करना है कि भाई कौन से सबनेट के साथ एसोसिएट करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि पब्लिक और प्राइवेट डिसाइड कैसे होता है, यहीं से डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबनेट एसोसिएशन 1 2। अब देखो यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन ए, ठीक है। तो किस सबनेट, अब सबनेट की आईडी यहाँ पर नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है, पब्लिक सबनेट। तो यहाँ पर देखो पब्लिक वाले को दे दो रेफरेंस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पब्लिक लिख दोगे, तो जिसका रेफरेंस यहाँ पर दे दोगे वो पब्लिक बन जाएगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद दूसरा वाला आपको करना है क्या, एसोसिएट नहीं करना, क्यों, क्योंकि उसको प्राइवेट रखना है, तो उसको एसोसिएट ही नहीं करना, तो एक ही बार देंगे यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो, एक सेकेंड रुकिए,
तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपने एक राउट टेबल बनाया, उस राउट टेबल पे किस सबनेट को एसोसिएट करना है, तो मैंने बोला पब्लिक वाले को एसोसिएट करना है। अगर मैं दोनों को एसोसिएट कर दूँ, एक और दो, तो क्या होगा, दोनों ही पब्लिक बन जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक को ही पब्लिक करना है, तो मैंने एक का दिया, दूसरे का नहीं दिया। अब किस राउट टेबल पे एसोसिएट करना है, तो राउट टेबल की आईडी तो माई आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माई आर टी है। तो आपका ये इतना कोड हो गया रेडी। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाइए आप बीपीसी वाले सिंटेक्स से लेके, राइट। तो इसको करते हैं हम जरा कॉपी, कटी कर दो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे अपन, डेस्कटॉप पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक फ़ाइल बना लीजिए, ठीक है। फाइल दूसरी बनाएंगे हम, न्यू फाइल पे क्लिक। तो फाइल का नेम क्या रखेंगे आप, फाइल का नाम रख दो bpc.tf, देखो। तो ये bpc.tf करके फाइल बनेगी, और यहाँ पर हमने कोड दे दिया, इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू वगैरह डिफाइन करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक ही फोल्डर पे मल्टीपल टेराफॉर्म की फाइल्स हैं, तो ये क्या करता है, सारी फाइल को एक ही बार में रन करेगा। तो अभी देखो, ये मेरा डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे मेरे पास एक अनुज नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है, और दूसरी फाइल हमने बीपीसी नाम की बना दी। तो ये क्या करेगा, दोनों ही फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली फाइल को अभी रन नहीं करवाना चाहता, ठीक है। तो इसको अभी मैं क्या करूँगा, इस फाइल को उठा के दूसरे लोकेशन पे डाल देता हूँ, ठीक है। अनुज वाली को AWS CLF 02 पे डाल दिया मैंने, और इसके अंदर मुझे ये प्रोवाइडर वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है। रन रन कर सकते हैं, बट उस केस में क्या होता है कि आपको टारगेट कमांड यूज़ करनी पड़ती है, बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने कर दिया इतना। अब आपको क्या करना है, वंस एक बार टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये बैकएंड का इनिशियलाइजेशन प्लगइन वगैरह डन कर देगा। जी जी। हाँ, एक फ़ोल्डर पे, जिस फ़ोल्डर पे आपका कोड रन कर रहे हो, मतलब टेराफॉर्म की कमांड रन कर रहे हो, उस फ़ोल्डर पे टेराफॉर्म की जितनी भी फाइल होंगी, उन सब फाइल को फाइंड आउट करके रन करेगा। ठीक है, सो वेट करें, इनिशियलाइज हो रहा है। हो गया। अब इसको क्या करना है, टेराफॉर्म अप्लाई चलाएंगे, उससे पहले मैं अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को देख सको कि यहाँ पर वही चीज़ें पहले से क्रिएटेड नहीं है, राइट। AWS कंसोल पे आएंगे,
राइट। तो यहाँ पर आ जाइए आप बीपीसी पे, तो यहाँ पर आपको कोई भी बीपीसी वगैरह नहीं दिखेगा। एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी सारे रीजन्स पे होता है, ठीक है, कस्टम नहीं दिखेंगे आप। देखो एक ही बीपीसी है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक ही है। अब यहाँ पर चलाइए आप टेराफॉर्म अप्लाई, हाइफन ऑटो अप्रूव भी दे दो। देखो इसने क्या एरर दे दिया कि आपके लाइन नंबर 26 पे बीपीसी आईडी जो दी है वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है मॉड्यूल पे, आपने मैन दे रखा है और एक्चुअल में क्या है वो आपका माई बीपीसी है। तो देखो ये मैन यहाँ पर दिया, आपको एक्चुअल में क्या देना था, माई बीपीसी। चलिए इसको सेव कर दिए, अब वापस से रन करो, तो ये आपको बताएगा कि कहाँ पर आपने गलती करी है। अभी फिर इसने एक एरर दे दिया, क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग ईसी टू इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट टू बीपीसी, अटैच इंटरनेट गेटवे रिस्पॉन्स एरर एपीआई ऑलरेडी अटैच्ड बोल रहा है, ठीक है। देखो हमने एग्जाम्पल कहाँ पर रखा हुआ है भाई, पब्लिक माई आईटी, नहीं है तो इसका रेफरेंस नेम है अटैचमेंट का, इसको नहीं। चलो एक बार जरा यहाँ पर आके वेरीफाई तो करें आप। तो देखो आपके पास बीपीसी आ चुका है, इस बीपीसी में आपको इंटरनेट गेटवे दिखा रहा होगा अटैच है कि नहीं, तो इंटरनेट गेटवे पे आएंगे आप, देखो आ चुका है और अटैच भी हो चुका है, ठीक है। तो वो कुछ और एरर दे रहा होगा, छोड़ो उसको। तो यहाँ पर आपका इंटरनेट गेटवे आया है, माई IGW के नाम से अटैच हो गया है। सबनेट देखें, सबनेट आए हैं कि नहीं आपके पास, देखो पब्लिक और प्राइवेट दो सबनेट आए हैं। राउट टेबल देखिए आया है कि नहीं, बिल्कुल आया हुआ है, किस नाम से, एग्जाम्पल के नाम से। और सबनेट एक ही एसोसिएटेड है, ये वाला आपका, राइट, जो कि पब्लिक सबनेट आपने बनाया हुआ था। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, कस्टम बीपीसी रेडी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक EC2 इंस्टांस पब्लिक वाले पे बनाऊँगा, एक प्राइवेट वाले पे, ठीक है। और पब्लिक वाला मेरा एक्सेस होगा, प्राइवेट वाला नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस काम को टेराफॉर्म से भी कर सकते हो, बट मैं भी इसको मैनुअल करता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। टास्क क्या रहेगा, आपको एक बीपीसी बनाना है, दो सबनेट होंगे, एक पब्लिक एक प्राइवेट, और उसके बाद उस पर राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये सब बीपीसी का ही पार्ट है। उसके बाद आपको दो EC2 इंस्टांस बनाने हैं, एक पब्लिक सबनेट पे एक प्राइवेट सबनेट पे, और ये जो इंस्टांस आप बनाओगे ये आपको टेराफॉर्म के हेल्प से ही बनाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैनुअली बना रहा हूँ अभी नॉर्मली, तो यहाँ पर आप सर्च करें EC2, राइट। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक ही इंस्टांस है जो कि टेराफॉर्म के नाम से, उसके अलावा कोई नहीं। मैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ, इसका नेम मैं रखता हूँ पब्लिक, ठीक है। AMI ID आप वही ले लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर इंस्टांस टाइप की पेयर मैं ले लेता हूँ, EBS की पेयर करके था।
अब यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में ज़रूर एडिट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो कौन सा डिफ़ॉल्ट बीपीसी सिलेक्टेड है, आपको माई बीपीसी लेना है। किस पे बनाना है इसको? पब्लिक सबनेट पे। पब्लिक आईपी देना है क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा, तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लो, तो मैंने बोल दिया न्यू हाइफन SG हाइफन BPC, ओके। और उसके बाद यहाँ पर SSH एनीवेयर कर दिया हमने और लॉन्च इंस्टांस कर दिया। हो गया लॉन्च। ऐसे ही मैं एक और इंस्टांस लॉन्च करूँगा जो प्राइवेट सबनेट पे होगा, ठीक है। ये पेंडिंग पे, नो प्रॉब्लम। देखो इसका नाम मैं रख देता हूँ प्राइवेट। उसके बाद यहाँ पर आपको वही सब कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है, नो प्रॉब्लम। की पेयर आप यहाँ पर EBS वॉल्यूम की ही रखें। नेटवर्क सेटिंग पे एडिट करें और BPC यहाँ पर आपको लेना है माई BPC। सबनेट यहाँ पर आपको प्राइवेट लेना है। पब्लिक आईपी इनेबल कर दो। सिक्योरिटी ग्रुप आपने अभी बनाया, उसी सिक्योरिटी ग्रुप को आप ले लीजिए, न्यू SG BPC करके बनाया आपने, और लॉन्च कर दीजिए। चलिए आ गए पब्लिक और प्राइवेट। पहले मैं पब्लिक वाले को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसका पब्लिक आईपी कॉपी करूँगा, CMD पे आऊँगा, CD डाउनलोड पे जाऊँगा। डाउनलोड पे क्यों गया? क्योंकि की पेयर जो फाइल रखी हुई है वो यहीं पर रखी हुई है, ठीक है। -i की का नेम रखा है EBS वॉल्यूम, तो ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक वाले पे बना हुआ है। अगर सेम चीज़ मैं क्या बोलता हूँ, प्राइवेट वाले को कनेक्ट करो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके प्राइवेट सबनेट पे बना हुआ है, राइट। तो कॉपी करो इसका पब्लिक आईपी और आ जाइए यहाँ पर SSH EC2 हाइफन यूज़र @public IP हाइफन आई। की का नेम क्या रखा आपने? EBS वॉल्यूम की। नहीं होगा कनेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका प्राइवेट है। देखो एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट पे बना हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? मुझे पब्लिक करना है। तो देखो ये आपका राउटर, आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, ये राउट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन पे है। देखो एक आपका ये पब्लिक वाला ही एसोसिएटेड है। आपको क्या करना है? पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट को कर दो एसोसिएट। अब प्राइवेट को जब एसोसिएट कर दोगे तो ये सिर्फ नाम का प्राइवेट है, एक्चुअल में ये क्या बन गया है? पब्लिक बन गया है। कैसे पता करोगे? देखो कनेक्ट हो जाएगा, 1 सेकेंड नहीं लगा कनेक्ट होने में। हो गया कनेक्ट। कैसे हुआ? इसलिए तो ये चीज़ आपको पब्लिक प्राइवेट यहाँ से डिसाइड करते हैं आप। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस और नो अनुज जी एंड सुशील जी? क्या क्लियर नहीं पूछे? उसको मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सबनेट एसोसिएशन है ये हमने टेराफॉर्म के थ्रू किया हुआ है। देखो यहाँ पर आप ये, ठीक है। तो अभी क्या किया था हमने? सिर्फ पब्लिक सबनेट को एसोसिएट किया था। तो जिसको एसोसिएट कर दोगे वो पब्लिक बन जाता है, जिसको एसोसिएट नहीं करते वो प्राइवेट रहता है। तो अभी हमारे पास जो प्राइवेट है उसको भी हमने यहाँ पर आए और एडिट सबनेट एसोसिएशन पे करके क्या कर दिया? इसको पब्लिक बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये भी पब्लिक बन गया। बस इतना सा और कुछ नहीं। क्लियर हुआ?
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे अपन। कल इसके आगे दूसरा टॉपिक रहेगा, ठीक है, कि AWS का अदर रिसोर्सेज उसको, फिर टेराफॉर्म के कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, जैसे आपका टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल्स होता है, इंपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टेराफॉर्म के कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे पढ़ेंगे। तो अभी आज तो अपना डे 3 या 4 था, अभी 7 से 8 क्लासेस और होंगी टेराफॉर्म की, ठीक है, इस पर।